हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में स्वागत करती हूँ। मेडिटेशन की सीरीज में ये मेडिटेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 8 उसके जो स्टेजेस होती हैं मेडिटेशन के, उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। उसके बावजूद काफ़ी जब हम मेडिटेशन करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं और भी कई चीज़ें होती हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने उसके लिए बनाया है। कई सारे सवाल भी आए थे कि कैसे क्या करना है, तो मैं ये वीडियो इसीलिए बनाई हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास सवाल आया था कि क्या मेडिटेशन केवल बैठ के ही कर सकते हैं। तो सारे सवालों के मैं जवाब दूंगी यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेडिटेशन शुरू करने से पहले अगर आप अपने आप को पूरे टाइम एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, यदि आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करना चाहते हैं पूरे दिन, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करिए, क्योंकि उस समय क्या होता है, एनर्जी बहुत हाई होती है। सूर्य निकलने से पहले की जो एनर्जी होती है, उनकी जो वाइब्रेशन होती है बहुत ही हाई होती हैं। और उन वाइब्रेशन में यदि आप उठते हैं, उन वाइब्रेशन को आप लेते हैं, तो आप पूरा दिन आपकी एनर्जी, जो आपकी बॉडी की एनर्जी है, पूरे दिन आपकी हाई रहेगी। आप करके देखिए, आपको खुद ही महसूस होगा। दूसरी बात क्या है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले तो एक ऐसे स्थान का चयन कीजिए जहाँ पर शोर ना हो रहा हो। वहाँ पे आपका जो मन है शांत हो, आपके मन मुताबिक वो स्थान होना चाहिए। बालकनी या छत है या आपके पूजा स्थल के पास है, जहाँ भी आपका मन लगता हो, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ठंड हो। तो जिस जगह आपको शांति मिले, जहाँ शोर भी ना हो रहा हो, मन आपका एकाग्र हो सके, उस जगह आप मेडिटेशन के लिए वो स्थान आप चुनिए। थर्ड नंबर, इसके बाद सवाल हमारा है, क्या केवल हम बैठ के ही मेडिटेशन कर सकते हैं। तो जवाब है जी नहीं। आप चाहें तो लेट के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, या बैठ के कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। आप जैसे चाहें वैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। यदि आप बैठ के करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो पद्मासन में बैठते हैं, कुछ वज्रासन पे बैठते हैं, और कुछ लोग पंथी मार के बैठते हैं। तो आपको जैसे सुटेबल लगे, आप जैसे चाहें वैसे बैठ सकते हैं। जब बैठ जाते हैं, आसन ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ लोग लेट के करना चाहते हैं, तो आप याद रखिए, अगर आपने आप शुरुआत करी है मेडिटेशन की, स्टार्टिंग की है आपने करने की, तो अगर आप लेट के करते हैं तो हो सकता है आपको नींद आ जाए। आप चाहे पेट के बल लेट के करिए या पीठ के बल लेट के करिए, पर आपको इतना याद रखना है कि आपको नींद नहीं आनी चाहिए। स्टार्टिंग में बैठे बैठे भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो नींद आने लगती है। अब अगर जब मेडिटेशन हम शुरू करते हैं, उसके बाद के एक्सपीरियंस मैं अपने खुद के बता रही हूँ, आपको शेयर कर रही हूँ कि उसके बाद क्या क्या होता है। यदि आप मेडिटेशन में बैठे हैं या लेटे हैं, तो जब जो हमारी श्वास होती है उसको ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। तो जब ब्रीद इन करते हैं तो उनकी जो गति होती है, आप उनको बहुत धीरे से महसूस करिए। जब आप ब्रीद इन करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपके नासा छिद्र होते हैं, ठंडक सी महसूस होती है। आप उनकी श्वास की जो गति होती है, उस गति पे ध्यान दीजिए, उस गति को देखिए। और जब आप खींचते हैं, लंबा सांस अंदर ले जाते हैं, तो जो ठंडक महसूस होती है, उस ठंडक को आप महसूस करिए। इसके बाद जब आप सांस को छोड़ते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो उसमें आपके नासा छिद्रों पे गरम गरम सा गर्मी सी महसूस होगी। उस गर्मी को भी आप महसूस करिए। आप इस तरह से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट आप 7-8 बार करेंगे, 8 या 9 बार करिए, आपका मन शांत हो जाएगा। लंबी सांस खींचिए और छोड़िए। इसके बाद जब आपका मन शांत होने लग जाए, तो आप पाएंगे खुद ही कि आपके मन में कहीं ना कहीं से कोई विचार आ गया। आप जब अपना मन एकाग्र करने लगते हैं तो हमारे मन में कई विचार भी उस टाइम पे, जब स्टार्टिंग करते हैं, जब शुरुआत करते हैं, तो विचार आ जाते हैं। तो उस समय आप क्या करिए, आप अपना ध्यान थर्ड आई चक्रा पे लगाइए। थर्ड आई चक्रा पे आप अपना ध्यान लगाते हैं तो आपके जो विचार मन में आते हैं तो उनको आने दीजिए, उनको भी देखिए। श्वास आप देखते हैं, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो उसको आने दीजिए, उसको देखिए, उस विचार को भी देखिए। आप कुछ समय बाद पाएंगे कि वो विचार चला गया, समाप्त हो गया। फिर कुछ देर बाद कहीं एक कोने से एक विचार फिर से उठ के आएगा, उस विचार को भी आने दीजिए। वो विचार भी आएगा, कुछ समय बाद वो भी चला जाएगा। और एक समय ऐसी आएगी कि जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा। जब मन एकाग्र हो जाएगा तो आप मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए।
अपनी श्वास पे ध्यान दीजिए और थर्ड आई चक्रा पे आप ध्यान दीजिए। जो आपकी एनर्जी है, जब ओम का उच्चारण क्यों करते हैं, ओम का उच्चारण हम मेडिटेशन में इसलिए करते हैं क्योंकि जो थर्ड आई चक्रा या क्राउन चक्रा होता है हमारा, उसका जो मंत्र होता है ओम होता है। हम जो बोलते हैं, आपने देखा होगा कि किसी मंदिर में हम जाते हैं, किसी पूजा स्थल होते हैं जहाँ पे हम जाते हैं कभी मंदिर अंदर में, तो वहाँ की जो वहाँ जाते ही मन हमारा शांत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो मंत्र उच्चारण या ये सब पूजा पाठ हमेशा होती रहती है। तो वहाँ की जो एनर्जी होती है, जो वाइब्रेशन होती है, बहुत हाई होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जो ओम होता है, ओम एक कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड है जिसका कोई अंत नहीं है। जब उसका उच्चारण करते हैं तो उसमें बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही हाई वाइब्रेशन होती है। जिस चीज़ को हम बार बार कहते हैं, उसकी वाइब्रेशन उतनी ज़्यादा निकलती है। और जब हम बार बार ओम कहते हैं, आप एक चीज़ और होती है ओम का, अगर साइंटिफिक रीजन से देखें तो जब हम ओम खींचते हैं तो नीचे की जो हमारे एनर्जी होती है, हमारे 7 चक्रा होते हैं। बीच का जो हार्ट चक्रा होता है, हार्ट चक्रा के 3 नीचे होते हैं और 3 ऊपर होते हैं। जो 3 ऊपर होते हैं, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और थ्रॉट चक्रा, इसके बाद हार्ट चक्रा आता है, इसके बाद 3 नीचे होते हैं। जब ओम खींचते हैं तो जितनी एनर्जी आपकी नीचे की होती है ऊपर चढ़ जाती है। तो आपके ऊपर के जो चक्राज होते हैं, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा या थ्रॉट चक्रा, ये बैलेंस होने लगते हैं। और हमारे ऊपर के चक्रा बैलेंस होने चाहिए, ना कि नीचे के। जिन लोगों के नीचे के चक्रा ज़्यादा जागृत होते हैं, तो वो लोग या तो फिजिकली वर्ल्ड में ज़्यादा लिप्त होते हैं, मतलब अगर हम आपको क्लियरली बोलें, एकदम स्पष्ट रूप से बोलें, तो जिनके नीचे के चक्राज होते हैं वो सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, या फिर वो जो धन दौलत, ये जो सांसारिक जीवन है, इसमें लिप्त होते हैं। जो ऊपर के हमारे चक्रास होते हैं, आपने देखा होगा कोई बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, इंसान तो सभी एक ही हैं। फिर ऐसा क्यों होता है? साइंटिफिक रीजन अलग है, अध्यात्म अलग है। मैं यहाँ अध्यात्म से जोड़ रही हूँ, साइंटिफिक रीजन से नहीं जोड़ रही। किसी किसी को आपने देखा होगा दिमाग बहुत तेज़ होता है, किसी किसी की आवाज़ बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी होती है, सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है पूरे टाइम हम इसकी आवाज़ सुनते रहें। तो उसका क्या होता है, जो हम थॉट चक्रा होता है वो उसका बैलेंस होता है और जागृत अवस्था में होता है। जागृत तो नहीं होता, जब तक हम जागृत करेंगे नहीं तब तक जागृत नहीं होते हैं। लेकिन हम मेडिटेशन से बैलेंस कर सकते हैं, एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं अपनी, तो ऊपर के हमारे चक्रा बैलेंस होने लगते हैं। तो ओम का एक ये होता है, जब हम खींचते हैं ओम, तो नीचे से पूरी एनर्जी खींच के आप करके देखिए, खुद ही महसूस होगा ऊपर आती है एनर्जी पूरी। जो श्वास हम लंबी खींचते हैं तो पूरी नीचे से खींच के ऊपर आती है, तो ऊपर के हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। एक बात इसमें और आती है, यदि आपको ऐसा लगता है, आप किसी पर्सन से या किसी व्यक्ति से ऐसा लगता है कि आप इरिटेट महसूस करते हो, कोई व्यक्ति आप, ऐसा होता है लाइफ में, हर किसी को होता है, कोई ना कोई तो ऐसा होता है जिसे इरिटेशन महसूस होती है, उसकी हम बात नहीं सुनना चाहते, उसको हम देखना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो उसमें क्या ऐसा क्यों होता है? आपने एक कहावत सुनी होगी, हमारी दादी नानी कहा करती थी कि संगति का असर होता है। जब बचपन था तो जो शैतान बच्चे होते थे उनके साथ नहीं खेलने दिया जाता था, कहते थे संगत का असर होता है। तो क्या ऐसा होता है? जवाब है जी हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति एक एनर्जी में ऑपरेट करता है। यदि आप पॉजिटिव एनर्जी जिसके पास है उसके साथ रह रहे हैं तो उससे जो वाइब्रेशन मिलेंगी आपको पॉजिटिव मिलेंगी। कोई व्यक्ति बहुत दुष्ट होता है, आप देखे होंगे जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, अगर आपके घर में ही होने लग जाता है तो वहाँ का माहौल कितना ख़राब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा होता है, जो वाइब्रेशन जो वहाँ पे होती है निगेटिव होती है, तो आपका मन भी खराब हो जाता है, क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ से जो वाइब्रेशन आपको मिल रही है वो निगेटिव मिल रही है, तो आपका मन खराब हो जाएगा। और यदि आप मंदिर चले जाते हैं तो वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है आपको, आपका मन शांत हो जाता है। तो आप यदि ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसकी आदतें गलत हैं, या आप उससे इरिटेट होते हो, उसके साथ कंटिन्यूसली रहोगे तो आपका भी स्वभाव बदल जाएगा। तो उस व्यक्ति से अगर आप इरिटेट होते हो, अगर ऐसा कोई निगेटिव व्यक्ति आपके आसपास कोई है तो आप उससे जुड़िए नहीं, उसको वहीं रोक दीजिए, उसको अपने तक आने ही मत दीजिए, वहीं रोक दीजिए, अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए। केवल मेडिटेशन ही नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप में सारा गाइडेंस यहाँ पे आपको दूंगी। इसके बाद आप पूरे दिन एनर्जेटिक अगर अपने आप को फील
करना चाहते हैं। तो मैंने ये चीज़ें बताई। इसके अलावा आप जितना हो सके उतना पानी पीजिए। यदि आप अपने चक्रा बैलेंस करने लग जाते हो तो आप खुद ही पाओगे कुछ समय बाद, आप जो महसूस करोगे मेडिटेशन में ना, बहुत ही सुंदर अनुभव होता है, बहुत ही अनुभव सुंदर होता है। उनको शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। आप करके तो देखिए, अपना मन एकाग्र करिए, तो विश्वास रखिए। तो ये मैं आज इसको यहीं ख़त्म करती हूँ। मेडिटेशन का नेक्स्ट सीरीज मैं अगले वीडियो में दूंगी। यदि आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो या कोई सवाल है आपका, तो आप कमेंट्स कर सकते हो मुझे, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। कोई भी डाउट है अगर आप क्लियर करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, कह सकते हो। तो ये वीडियो था मेडिटेशन के लिए। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अब तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।